पिछले टर्म में अपन ने संसाधनों के बारे में जानकारी दी थी। आज अपन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक रूप से पर्यावरण की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से तथा पृथ्वी की दृष्टि से देखते हैं वन संसाधन के बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी दी। वन संसाधन किसे कहते हैं, वन से क्या फायदे हैं, वन कितने प्रकार के हैं, संसार में कौन कौन से कहाँ वन पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको आज विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वन संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। यह प्रकृति के द्वारा स्वतः विकसित होता है। प्रकृति अपना आप ही इस संसाधन को अपना आप ही विकसित करती रहती है, इसलिए इसे प्राकृतिक व स्वतः विकसित होने वाला संसाधन भी कहा जाता है। इस पृथ्वी पर जहाँ भी वन संसाधन पाए जाते हैं, इन वन संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। कहीं पे घने बहुत ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो ये वन मुख्य रूप से पृथ्वी पर समान रूप से वितरण नहीं है, बहुत अत्यधिक असमान वितरण पाया जाता है। अगर अपन मानचित्र पे देखें तो संसार के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे वनों की अत्यधिक मात्रा में कमी पाई जाती है। अपन जाके देखें कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया में, उन क्षेत्रों में जाएं तो अत्यधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। जबकि अपन मरुस्थलीय क्षेत्र में जाएं तो सहारा में, कालाहारी, आटाकामा, थार, अरब, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जाएं तो वहाँ वनों की बहुत ही कमी पाई जाती है। तो इन वनों को कई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर देखें अपन तो जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, जलवायु वनों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर उष्ण और आर्द्र जलवायु होगी, खूब वर्षा होगी, ज़्यादा तापमान होगा तो वनों की अधिकता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान भी ज़्यादा पाए जाते हैं और वर्षा भी अधिक है, इसलिए उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। और जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है वहाँ वनों की बहुत ही कमी पाई जाती है। इसके अलावा देखें तापमान भी वनों को बहुत प्रभावित करता है। तापमान के साथ वर्षा, धरातल का उच्चावच भी पर्वतीय क्षेत्रों पे, पहाड़ी क्षेत्रों में, इनमें जहाँ मनुष्य का आवागमन कम होता है और दुर्लभ क्षेत्र होते हैं वहाँ वनों की अधिकता पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ मनुष्य का आवागमन ज़्यादा होता है और शहरी क्षेत्र पाए जाते हैं या जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है वहाँ वनों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश हो गया, आर्द्रता, वनों के लिए आर्द्रता भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा मृदा, जहाँ पे काली मिट्टी होती है, मृदा की मात्रा अच्छी मृदा पाई जाती है, वो वनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा और भी अपन बहुत देखें जहाँ भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, वो भी वनों को प्रभावित करता है। इत्यादि इतने कारक, जलवायु हो गई, तापमान हो गए, आर्द्रता हो गई, धरातलीय उच्चावच हो गए, भूमिगत जल हो गई, मृदा हो गई, ये बहुत से कारक ऐसे हैं जो वनों को प्रभावित या वन संसाधनों को प्रभावित करते हैं। जहाँ उपयुक्त जलवायु होगी इनके लिए जैसे इसके अनुसार अधिकता पाई जाए। अगर अपन देखें कि संसार में कौन कौन से वन पाए जाते हैं और कितने प्रकार के वन होते हैं, संसार में वनों के वितरण के बारे में अगर अपन दर्शाएं तो संसार में मुख्य रूप से 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग में देखेंगे तो कई अलग भी हैं, परंतु मोटे तौर पे अगर देखें तो संसार में इन वनों को 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले मैं जी देखें कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिनके वितरण के बारे में आप मानचित्र से दर्शाएंगे आगे, परंतु सबसे पहला वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे नंबर पे चले अपन तो मानसूनी वन कहलाते हैं। 2 नंबर पे मानसूनी वन, जो मानसूनी प्रदेश
तीन नंबर पे उष्ण कटिबंधीय सवाना, उष्ण कटिबंधीय सवाना या उष्ण कटिबंधीय सूडान तुल्य जलवायु या सूडान तुल्य वन भी कहा जाता है। तो 3 नंबर हो गए उष्ण कटिबंधीय सवाना। 4 नंबर पे अपन चलें तो भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागर और उसके आसपास और उस प्रकार के तो भूमध्य सागरीय वन हो गए। 5वां शीतोष्ण कटिबंधीय वन। 6ठा नंबर पे मरुस्थलीय वन। 7वां नंबर पे पर्वतीय वन और 8वां नंबर पे टुंड्रा वन। इस प्रकार अपन देखें तो मोटे तौर पर पृथ्वी पर जो वन पाए जाते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया। ये 8 प्रकार के वन कौन कौन से देशों में, कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और कौन से क्या क्या इनकी विशेषताओं के बारे में अपन जानकारी देते हैं। तो 1 नंबर पे चलें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में अपन बताएं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तो जहाँ ऐसी जलवायु पाई जाती है जहाँ तापमान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता हो और वर्षा भी अधिक होती हो, तो उन प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र प्रकार की होती है। अगर अपन पृथ्वी की पर देखें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच इस प्रकार की जलवायु या इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनके बारे में अगर देखें तो ये विषुवतीय जलवायु भी कहा जाता है, विषुवतीय वन भी कहा जाता है इनको। इनका सबसे ज़्यादा विस्तार अपन देखें तो दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, तो इनको ब्राज़ील में अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन में, अफ्रीका में अपन चलें तो कांगो बेसिन में, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, जिनके द्वीप जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, कालीमंटन, इन द्वीपों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की अधिकता पाई जाती है, लगभग सभी जगह 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा की अधिकता व तापमान की अधिकता के कारण इन्हें चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी कहते हैं। अगर अपन देखें तो इनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनकी सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। अगर अपन देखें तो लगभग 75 से 80% भूभाग पर टोटली वनिक क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ वनों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे अगर सामान्यतः देखें तो यहाँ पे आयरन वुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबर, पाम आदि के वृक्षों की बहुत बहुलता पाई जाती है और इन्हें सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। अगर मानचित्र में अपन देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में चलें तो कांगो बेसिन में, दक्षिणी अमेरिका में चलें तो अमेजन बेसिन में तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में अत्यधिक मात्रा में ऐसे वन पाए जाते हैं। अगर अपन यूँ इस तरह से देखें तो ये इस वाले बेल्ट में अमेजन बेसिन में अगर अपन अफ्रीका महाद्वीप में देखें, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इनमें अत्यधिक मात्रा में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 2 नंबर पे अगर चलें तो 2 नंबर वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। जहां मानसून से वर्षा होती है उस क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा मानसून दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, जिसमें भारत एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर अपन देखें तो इन प्रदेशों में सर्दियों में वर्षा नहीं होती है, गर्मियों में वर्षा होती है। करीब 4-5 महीने के आसपास में वर्षा होती है और गर्मियाँ आते ही ये वन अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इस कारण इन्हें पतझड़ वाले या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अगर अपन उदाहरण देके देखें तो संसार में इस प्रकार के वन
मुख्य रूप से 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें देखें मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, जिसको दक्षिणी पूर्वी एशिया के नाम से भी अपन जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में भी ऐसे वन पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, दक्षिणी ब्राजील में, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रकार संसार के अधिकांश मानसूनी प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों के बारे में अपन देखें, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियाँ यहाँ पे सूखी रहती हैं, तो जहाँ पे सर्दियाँ सूखी रहती हैं तो उन क्षेत्रों में वन या अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और अपन को मालूम है सर्दियों में यहाँ इन अधिकांश पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, इस कारण उन्हें पतझड़ वाले या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा उदाहरण मानसूनी जलवायु का यहीं पे। अगर इसके बारे में अपन देखें तो यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और इनमें सबसे ज़्यादा जैसे सागवान, शीशम, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव आदि प्रकार की वनस्पति या आदि प्रकार के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। इस प्रकार अपन देखें तो ये मानसूनी प्रकार के वन, जो सबसे ज़्यादा विस्तार तो अपन बता दिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा भी दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में भी, ब्राज़ील में भी, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 3 नंबर पे अपन चलें तो उष्ण कटिबंधीय सवाना। सवाना अधिकांशतः एक प्रकार की घास होती है, जिसको हाथी घास के नाम से भी जानते हैं अपन, और ऐसी घास सबसे ज़्यादा विस्तार सूडान में पाया जाता है, इसलिए इसे सूडान तुल्य वन भी कहते हैं। अगर अपन जाएं तो महाद्वीपों के वे भाग जहाँ आंतरिक भागों में जहाँ वर्षा की कमी होती है और उन क्षेत्रों में घास की बहुलता पाई जाती है, इन्हें ये मुख्य रूप से 10 डिग्री अक्षांशों से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इस प्रकार की वनस्पति या इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की बजाय घास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका के सूडान में होने के कारण अफ्रीका के सूडान में पाया जाता है, यहाँ उसको सवाना के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे सवाना, उष्ण कटिबंधीय सवाना भी कहा जाता है। अगर अपन इसके बारे में देखें तो ये दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के मध्य भागों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें कंपोज, लानोज, कटिंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी हाथी घास को, जहाँ पे ये घास लगभग 6 से 7 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, इनमें अगर देखें तो यहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। इनका सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका में देखें तो गिनी तट, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, उधर फिर आगे रहे तो दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इनमें इस प्रकार की वन पाए जाते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा विस्तार सवाना का सूडान में पाया जाता है, इसे सूडान के नाम से भी जानते हैं, जहाँ सूडान में सबसे ज़्यादा सवाना पाए जाते हैं। और इस सवाना में वनस्पति की तुलना में घास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है इसमें बता दें, अधिकांशतः 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इनका सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। वर्षा औसत यहाँ पे सामान्य से कम होती है, परंतु घास की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार अपन देखें तो उष्ण कटिबंधीय सवाना पाए जाते हैं। 4 नंबर पे अपन चलें तो भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों का मतलब ये हो गया सबसे ज़्यादा ये वन भूमध्य सागर के चारों ओर पाए जाते हैं, इन्हें इस कारण इसे भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में
सर्दियों में वर्षा होती है, गर्मियाँ सूखी रहती हैं। इस कारण यहाँ पे अधिकांश वृक्ष सर्दियों में बरसात के कारण ज़्यादातर फलदार वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। इनकी पत्तियाँ चिकनी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं तथा छाल मोटी होती है। और जितने भी फलदार वृक्ष देखें अपन तो सबसे ज़्यादा इसी जलवायु प्रदेश में या वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका विस्तार लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें भूमध्य सागर के चारों ओर, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, यूनान, मिस्र, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, फिर इधर चले अपन तो ये वाला क्षेत्र, फिर इसके अलावा कुछ मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अफ्रीका के प्रायद्वीपीय भाग में, चिली में, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी भूमध्य सागरीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पछुआ हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, अधिकांशतः साल भर वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, परंतु अधिकांश वर्षा यहाँ पे सर्दियों में होने के कारण यहाँ पे फलदार वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। यहाँ वर्षा मुख्य रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। अगर वृक्षों के बारे में देखें, ओक, बीच, पाइन, फर, जैतून, अंगूर, चपरेल, आम, ये नींबू, नारंगी, संतरे, अंगूर, ऐसे वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रसदार फलों, जिसमें अपन देखें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, यूरोपियन देश जहाँ पे भूमध्य सागर के आस पाए जाते हैं, इनका सबसे ज़्यादा वहीं पे विस्तार पाया जाता है। और ये वन में चिकनी पत्ती वाले, जिससे गर्मियों में वाष्पीकरण भी कम हो तथा पत्तियां भी छोटी हो, चिकनी हो, मोटी हो तथा उसकी जड़ें गहरी पाई जाती हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं तो जो भी 4 प्रकार के वनों के बारे में अपन ने पूरी डिटेल बता दी है। अब बचे हुए जो भी हैं उनको अगले टर्न में लेंगे, जिनमें मैं मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, मानसूनी वनों के बारे में, उष्णकटिबंधीय सवाना के बारे में और भूमध्य सागरीय वनों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। भाई कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कैसे, इसके आगे अगले टर्न में आपको बताएंगे। धन्यवाद।